ओ भाई, इस एक मूवी ने पूरी साउथ सिनेमा को बदल के रख दिया। 2015 में आई बाहुबली मूवी ने पूरे इंडियन सिनेमा को हिला के रख दिया। तो आज मैं आपको बाहुबली मूवी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट फैक्ट बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है बाहुबली मूवी में माता शिवकामी के रोल के लिए पहले श्रीदेवी को कंसीडर किया था, लेकिन जब उनसे फीस की बात करी गई तो उन्होंने बहुत ज्यादा फीस की डिमांड करी, जिसके बाद ये रोल श्रीदेवी को हटा के राम में कृष्ण को दे दिया गया। फैक्ट नंबर 2, क्या तुम जानते हो बाहुबली मूवी में काल के जो लैंग्वेज बोलता था वो कभी रियल लाइफ में थी नहीं। इसको खास SS राजामौली की डिमांड पर सिर्फ और सिर्फ मूवी के लिए बनाया गया था। बाद में इस भाषा का नाम किल्की रख दिया गया। बाय द वे, क्या तुम्हें पता है इस लैंग्वेज को बनाने में करीब 3 साल का समय लगा था, जो कि मदन करके ने बनाया था, और इस लैंग्वेज के अंदर 748 वर्ड्स आते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको पता है बाहुबली के रोल के लिए प्रभास ने अपने पूरे 5 साल दिए थे, जिसके पीछे राजामौली की कंडीशन थी कि प्रभास किसी मूवी में यहाँ तक कि किसी एड को भी साइन नहीं कर सकते, जिसका बदला प्रभास ने कल की मूवी के ये वाले सीन में राजामौली से लिया। कितने साल छुपेगा रे तू मुझसे? पार्ट्स ही नजर अभी ले लो। मैं नहीं रुकी। पार्ट्स लेने के लिए नहीं आया हूँ मैं, तेरे लिए। अरे बाप रे, अभी पकड़ दिया तो 5 साल छोड़ेगा नहीं। फैक्ट नंबर 4, डिड यू नो बाहुबली मूवी SS राजामौली की एक्सपेरिमेंट का नतीजा है, क्योंकि पहले तो उन्होंने 2007 में यामाडोंगा बनाई, जिसमें उन्होंने माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ में एक्सपेरिमेंट किया। जिसके बाद उन्होंने 2009 में मगधीरा बनाई, जो कि सुपर हिट हो गई। लास्ट में उन्होंने इसी जॉनर में 2015 में बाहुबली बनाई। फैक्ट नंबर 5, क्या तुम जानते हो बाहुबली मूवी 2015 के टाइम पर 4000 स्क्रीन के साथ में वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी, जिसमें 1500 स्क्रीन सिर्फ हिंदी ऑडियंस के लिए रखी गई थी, और मूवी ने उस दिन 118 करोड़ की जबरदस्त कमाई करी थी, और इवन उस टाइम पर ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन रही थी। और क्या तुम्हें पता है इससे पहले ये वाला टाइटल PK मूवी को मिला था। फैक्ट नंबर 6, आपने सोचा भी नहीं होगा पहले कटप्पा के रोल के लिए बड़े बड़े लोगों को कंसीडर किया था, जिसमें संजय दत्त और मोहनलाल जैसे कई बड़े एक्टर थे, लेकिन सभी एक्टर्स ने कटप्पा के रोल को बकवास समझकर उसे रिजेक्ट कर दिया। जिसके बाद ये रोल सत्यराज को मिला, और उन्होंने क्या जानदार शानदार एक्टिंग करी, ये तो आपको पता ही होगा। फैक्ट नंबर 7, लिटरली भाई कुछ ऐसे सिमिलर इंसिडेंट जो कि महेंद्र बाहुबली और अमरेंद्र बाहुबली दोनों के साथ ही हुए हैं, जैसे कि दोनों ने ही फर्स्ट टाइम अपनी लेडी को तलवार से फाइट करते हुए देखा और पहली नजर में ही प्यार हो गया। दोनों ने ही देवसेना को चैन से छुड़ाया और उसे परेशान करने वाले का सर काट दिया। दोनों ने ही भल्लाल देव का सम्मान बचाया इंटरवल सीन से पहले। दोनों ही सीन में माहिष्मती के लोगों ने बाहुबली के नाम की जय जयकार करी, और ऐसे बहुत से सीन हैं जो कि सिमिलर हैं। फैक्ट नंबर 8, बाहुबली फिल्म में हमें भल्लाल देव के बेटे भद्रा को दिखाया जाता है, जिसकी वजह से कई सारे फैंस के मन में ये सवाल आता है कि भल्लाल देव की वाइफ कौन थी, जिसका जवाब खुद राणा दगुपति ने दिया था कि भल्लाल देव का बेटा अडॉप्टेड है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है मूवी में विलन के रोल के लिए पहली चॉइस राणा दगुपति नहीं थे, बल्कि जॉन इब्राहिम थे, लेकिन उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया, जिसके बाद ये रोल राणा को दे दिया गया। फैक्ट नंबर 10, आपको ये नहीं पता होगा कि बाहुबली 2 के लिए प्रभास को एक अच्छी बॉडी बनानी थी, जिसके लिए वो अंडरटेकर से मिले थे, और अंडरटेकर से उन्होंने कुछ हेल्दी बॉडी टिप्स भी ली थी। फैक्ट नंबर 11, आप जानते हो बाहुबली 2 मूवी का प्रमोशन खुद प्राइम मिनिस्टर ने किया था, क्योंकि जब बाहुबली 2 मूवी का ट्रेलर आया था तो वो कुछ ही देर में इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेलर बन गया था। जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी एक रैली में कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा ये सवाल पूछा था। फैक्ट नंबर 12, आपको बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का ये स्टैचू तो याद ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि ये कोई VFX का कमाल नहीं है, बल्कि रियल में मूवी के लिए भल्लाल देव का ये 100 फीट स्टैचू बनाया गया था, जिसका वेट 8000 किलो था। और क्या आपको ये बात पता है बाहुबली मूवी की हिंदी वर्जन की डबिंग प्रभास को फेमस एक्टर शरद केलकर ने दिया है। फैक्ट नंबर 13, क्या तुम जानते हो बाहुबली मूवी में 17 VFX कंपनी और 600 VFX आर्टिस्ट ने काम किया था। बाहुबली और हॉलीवुड की जुरासिक वर्ल्ड के VFX सेम थे। मूवी में बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर जनरेटेड इमेज का यूज हुआ था, जिसमें लगभग 5000 VFX शॉट सिर्फ 3 घंटे में दिखाए गए थे। फैक्ट नंबर 14, ये हिडन डिटेल आप नहीं जानते होगे बाहुबली मूवी की। बाहुबली मूवी में आपने देखा होगा तो बाहुबली की टीम में या बाहुबली की हर एक चीज में ये घोड़े वाला सिंबल दिखाया जाता है। बाहुबली की तलवार में, कवच में, उसके सेना के कवच में, मुकुट में, शील्ड में, झंडे में, युद्ध में जो बहुत बड़ा स्टैचू था उसमें, यहाँ तक कि बाहुबली के घोड़े में भी घोड़े वाला सिंबल दिखाया जाता है। और भल्लाल देव का देखा जाए तो उसकी सेना, झंडा, शील्ड, वान, हर जगह ये माहिष्मती वाला लोगो देखा जाता है। और कटप्पा का क्या, वो तो गुलाम है, इसलिए जिसका राज चल रहा होता है कटप्पा उसी के सिंबल वाले आउटफिट में नजर आता है। बाहुबली के पैदा होते ही विक्रम देव का राज चल रहा था तो कटप्पा घोड़े वाले पोशाक में नजर आता है, लेकिन जब से बाहुबली मारा जाता है तो तब से ही कटप्पा का ये घोड़े वाला सिंबल भी गायब हो जाता है, क्योंकि अब तो भल्लाल देव का राज चल रहा है। कटप्पा तब से ही माहिष्मती वाले
वाले लोगों में ही नजर आता है। फैक्ट नंबर 15। तो भाई ये सीन और ये सीन में काफी कुछ पीछे टूटा हुआ है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कुंतल देश का सीन है, क्योंकि बाहुबली पार्ट 2 में हमें देखने को मिलता है भल्लाल देव को देव सेना ना मिलने की वजह से उसे हर्ट हुआ था और वो कुंतल देश को खत्म करवा देता है। तो हो सकता है कि ये कुंतल देश का सीन हो या तो फिर ये डायरेक्टर साहब के मास्टरमाइंड का खेल हो। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? ये सब जानने के बाद आप लोग प्रभास के लिए क्या सोचते हो कमेंट में जरूर बताइए। वैसे आप में से काफी लोगों को पता ही नहीं होगा कि बाहुबली की इस फाइट सीन में बाहुबली के हाथ पर ये पट्टी क्यों बांधी जाती है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो आप इस वीडियो को देख कर जाना। तो सब्सक्राइब